बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं, वो खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं। उन खबरों को हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो ये है कि चौधरी शुजात साहब का मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हंगामी रब्ता हुआ है। इस रब्ते में तारक बशीर चीमा साहब का किरदार क्या और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। परवेज़ लाई साहब की जो वजारत आला है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। वो किस तरह से ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनको मुश्किल में डाला है। वो कैसे मुश्किल में हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं चौधरी शुजात साहब से। मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी वो पंजाब में जब ख़त्म हुई तो आपके सामने पूरी स्टोरी है। आपको पता है कि चौधरी शुजात साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को जो ज़ुबान दी थी, पीडीएम को जो ज़ुबान दी थी, वो उस ज़ुबान को निभाना चाहते थे, उसके साथ चलना चाहते थे। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने चूँकि दगा किया, धोखा किया, वो जाके इमरान खान साहब के साथ मिल गए, तो ये सारा मामला जो था वो स्कफलिंग का बायस बना। इस ख़ानदान में जो शुजात साहब चौधरी बरदरान के दरमियान जो मामला ख़राब हुए, टेंशन हुई, वो इस वजह से हुई थी। अच्छा, अब जो शुजात साहब अपने बच्चों के साथ, तारक बशीर चीमा साहब जो शुजात साहब के साथ थे, वो चाहते थे, वो अब भी चाहते हैं कि वो पीडीएम को जो ज़ुबान दी थी उसको आखिरी वक्त तक, जब तक ये गवर्नमेंट है, पीडीएम की मामलात हैं, जब तक उनकी ज़ुबान हुई है तब तक वो ज़ुबान को निभाते हैं। और आप देख रहे हैं कि उनका बेटा चौधरी सालिक जो शाफे और तारक बशीर चीमा जो शुजात साहब के साथ हैं, वो ज़ुबान निभा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब दोबारा पंजाब में हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मामला हुआ, तहरीक-ए-एतमाद आई और वह सारा उसको टोपल करने का मामला हुआ, तो उस पर जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में तहरीक-ए-एतमाद नहीं आई थी, बल्कि वो अदालती हुक्म के ऊपर जो दोबारा वोटिंग होनी थी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, तो उसमें जो परवेज़ लाई साहब हैं, उनको काफ लीग के जो सदर थे, काफ लीग के नाम पे जिनके नाम पर काफ लीग रजिस्टर्ड है, उनकी हमायत हासिल नहीं थी। वो तो जो शुजात साहब, उनका ख़त आ गया, उस ख़त के बाद भी वो मामला फिर भी जो परवेज़ लाई के हक़ में चले गए और वो सारा मामला अदालत में गया और वो आपने देखा वो सब हो गया। लेकिन जब से परवेज़ लाई साहब की गवर्नमेंट आई है, परवेज़ लाई साहब के सितारे गर्दिश में ही हैं। जी हाँ, उस दिन आपको बता दिया था, बल्कि बहुत से लोगों ने आपको इंडिकेट भी कर दिया था कि परवेज़ लाई साहब ज़्यादा देर तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो अब वो जो गेम है परवेज़ लाई साहब के ख़िलाफ़, वो होल्ड पे है, लेकिन पूरी है। वो होल्ड पे इसलिए है कि कुछ इशारों का इंतज़ार किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब के ग्रीन सिग्नल का शायद इंतज़ार किया जा रहा है, हम हालात साजगार देखे जा रहे हैं। तो वो जैसे ही इशारे मिल गए, हालात साजगार हो गए, तो परवेज़ लाई साहब को घर भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब वो कैसे भेजा जाएगा, इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो शुजात साहब मुसलसल, जब से परवेज़ लाई साहब ने धोखा किया है, जो शुजात साहब मुसलसल उनके जो राब्ते जो अरसों पहले जो है वर्षा पहले टूटे थे, वो परवेज़ लाई साहब के धोखे के बाद बहाल हो चुके थे और वो मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो शुजात साहब राब्ते में हैं। वो तकरीबन डेली जो है वो पंजाब की जो वजारत आला है परवेज़ लाई साहब की, उस हवाले से डिस्कशंस उनकी होती हैं और उसके ऊपर जो मामला चल रहे हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर किया जाता है। अच्छा, एक तो ये इंफॉर्मेशन एक चीज़ है। दूसरी, परवेज़ लाई साहब की जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए या उस के ख़िलाफ़ जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो जो अब मैंने आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि जो शुजात साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब तक पैगाम भिजवाया है कि हमारे पास जो काफ लीग के MPs हैं, जो कि उस वक्त परवेज़ लाई को सपोर्ट कर रहे थे, वो राब्ते में हैं। जो शुजात साहब के साथ उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं और काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं और वो परवेज़ लाई से नाराज़ हैं। वो जो शुजात साहब के साथ चलना चाहते हैं, वो जो MPs हैं काफ लीग के। अच्छा, इस हवाले से तारक बशीर चीमा साहब भी की भी कुल अंदर में यात्रा हुई है और उन्होंने भी पैगाम भिजवाया और वो भी कहते हैं कि बस आप ग्रीन सिग्नल दे दें जब भी, तो 20 से ज़ायद जो MPs हैं वो आने को तैयार हैं काफ लीग के, बस गो हेड देना है। यानी कि तारक बशीर चीमा साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसमें जो सरकर्दा हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मामला जो है वो पीछे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आपको सामने तो बहुत सी चीज़ें चाहे आराम से और सुकून में नज़र आएँ परवेज़ लाई साहब के लिए, लेकिन जो पीछे मामला हैं वो एक तूफ़ान है। वो कहते हैं आगे सामने अगर कोई खामोशी है तो पीछे
जो है वो तूफान एक खड़ा हुआ है, वो किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकता है। तो वैसे भी जो खामोशी होती है, मुस्तकिल खामोशी होती है, वो एक किसी तूफान के पेश खैमा होती है। तो परवेज़ लाई साहब के लिए वो तूफान जो है वो आने को तैयार है। अब एक तो ये चीज़ है, ये तो परवेज़ लाई साहब के हवाले से चूर शुजात साहब ने जो गेम सेट की है वो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ ऐसे MPs हैं जो कि PGM के साथ राब्ते में हैं और वो छोड़ने को भी तैयार है। अच्छा, डेफिनेटली अब क्योंकि वर्डिक्ट आ चुकी सुप्रीम कोर्ट की कि वो मुनहरिफ नहीं हो सकते, उनका वोट कास्ट नहीं होगा, वो डीसीट हो जाएंगे। तो अब हाल ये है कि वो रिज़ाइन कर देंगे। जब वो रिज़ाइन कर देंगे तब भी परवेज़ लाई साहब को नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान का फ़ायदा डेफिनेटली PDM को होगा और PDM की गवर्नमेंट बनेगी। अब रही बात उधर ज़िमनी इंतखाबात की, तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी PDM ने एक स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक में इत्तेमाद आती है तो वो MPs गैर हाज़िर भी रह सकते हैं, उस दिन नहीं आएंगे, ठीक है, कोई भी उज़र बनाया जा सकता है, ठीक है, उस उज़र की बुनियाद पर वो गैर हाज़िर भी रह सकते हैं। अच्छा, ये मामला भी हो सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है परवेज़ लाई के लिए, परवेज़ लाई साहब से कुछ लोग बहुत नाराज़ हैं। परवेज़ लाई साहब से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो उधर भी फंसे हुए हैं। वो इसलिए नाराज़ है कि वो खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अक्सरियत ये समझती है कि जो परवेज़ लाई साहब हैं वो खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े, वो जो है वो डंडी मार रहे हैं, वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं और हमारे साथ भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि परवेज़ लाई एक खुलकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करे और खुलकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को सपोर्ट करे। ऐसा हो नहीं सकता। वो पहले दिन से आप जानते हैं कि परवेज़ लाई साहब की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के बगैर है ही नहीं, ठीक है। तो अब जब उनकी सियासत जिसके दम से उनकी सियासत है उसके खिलाफ तो आप भी बात कर सकते। तो आपने गुज़श्ता दिनों में जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया, करप्ट जर्नैलों के कह के मतलब इस तरह का काम शुरू किया उन्होंने, इस तरह की बात की जब उन्होंने, तो उस दौरान आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ लाई के ज़रिए बयान दिलवा के इमरान खान की तबीयत साफ़ करवाई। उन्होंने इमरान खान के इस बयान को जो सबसे करारा जवाब था वो परवेज़ लाई के ज़रिए दिया। परवेज़ लाई ने क्या कहा था? परवेज़ लाई ने फिर जवाब दिया था कि जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ बात करता है वो दीन का भी दुश्मन है, मुल्क का भी दुश्मन है। ऐसा करारा जवाब उन्होंने उसका दिए दिलवाया। फिर जनरल बाजवा की उन्होंने और भी बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा मुल्क में जितने भी मसाइल उन सब का हल ही जनरल बाजवा साहब ने दिया है और आगे भी जो मसाइल हैं उनका हल भी जनरल बाजवा साहब ने देना है। मतलब इस हद तक उन्होंने इमरान खान साहब को शटअप कॉल दी कि भाई ठीक है। और ये बेसिकली इनको पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब को कि आपका वज़ीर आला है तो दिल, फिर उसी के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने जो कल गुजरांवाला में जलसा किया उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को मुश्किल में डाला है। वो मुश्किल में कैसे डाला है, उन्होंने ना उनकी तारीफ़ की है। अब तारीफ़ कैसे की है, फिर पहली बात तो उन्होंने फिर वहाँ पे शहबाज गिल पर जो तशद्दुद है उसको जवाज़ बनाकर अपने उस बयान को जो कि उन्हें जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी उसको जवाज़ बना के पेश करने की कोशिश की, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, उस धमकी को और शहबाज गिल के तशद्दुद को जवाज़ बनाया और वो वीडियो भी चलाई। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं तो बड़ा मोतरफ़ हूँ, बड़ी तारीफ़ें करता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत की, और जब मैं गवर्नमेंट में था तब भी उनकी तारीफ़ें करता था और वो जो भी फैसला करेंगे मैं कबूल करूँगा। अब उन्होंने जो तारीफ़ की है ना, अब डेफिनेटली अगर फैसला इमरान खान के हक़ में आ गया फिर अतर मिनल्ला साहब को गालियाँ पड़नी कि इमरान खान साहब को पहले पता चल गया था। मतलब ये आप ना बोलें यार, ऐसी बात ना करें। हम नहीं कह रहे कि कोई ऐसे मशकूक चीज़ है, लेकिन जेस्चर ये जाना है, उनको इम्तहान में डाल दिए उन्होंने। अब वो अगर इनके खिलाफ आ गया फैसला फिर तो गालियाँ पड़नी और वो गालियाँ पड़ भी रही हैं। लंदन में अभी आप वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं वो चला नहीं सकता क्योंकि वो उसमें जजेस के बारे में बड़ी नाजेबा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है अतर मिनल्ला साहब को, और मुख्तलिफ इस तरह किस्म की जो है वो मगलजात भी बकी जा रही हैं अतर मिनल्ला साहब के बारे में। तो एक वो प्लान जो है इनका स्टार्ट हो चुका है प्रेशराइज करने का,
और आप ये देखें कि जब पैनमा की जेआईटी बनी थी, पैनमा का जो बेंच था, उसने सिसिलियन माफिया कहा था मुस्लिम लीग नून को, उस वक्त की गवर्नमेंट को और उस वक्त की एक जमात को। इस वक्त अगर देखा जाए जितना दबाव और जितनी गलीज जुबान और धमकियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से दी जा रही हैं, तो सिसिलियन माफिया तो ये लोग भी हैं। देखें, मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा। अगर मुस्लिम लीग नून ने धमकी दी थी तो वो भी गलत थी, नहाल हाशमी साहब ने धमकी दी, गलत थी, ठीक, उनको उसकी सजा भी मिली। इधर भी अगर ये लोग धमकियां दे रहे हैं जजिस को इंसाफ करने पर, तो ये लोग भी गलत हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये लोग भी जो है वो आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, तो इन लोगों को भी जो है वो जवाबदेह होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लोगों को शटअप कॉल देनी चाहिए। ये अच्छा रवाज नहीं है, अच्छी रीत नहीं है। किसी एक अदारे को तो पोलिटिसाइज होने से बचाएं, किसी एक अदारे को तो पर गंद उछालने से हमें बाज रहना चाहिए एक अदारे से, क्योंकि सबकी उम्मीदें वाबस्ता हैं इंसाफ और कानून के हवाले से, तो इसलिए हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लंदन में बहुत ज़्यादा जो है वो लंदन समेत बाकी जो ओवरसीज़ इनके हैं वर्कर्स, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट किस्म का एहतजाज और वर्स्ट किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, और वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इससे अवॉइड करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शटअप